Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is the fifth lecture for class 5 students, and the subject is English. We left our reading on the sentence where it says that happy, but it stayed with the king for many months. And in this lecture, we will read the remaining paragraphs. You can see on your screen, and you can also open your books, and you can see on your books as well the same paragraph where I am reading. जहाँ से हमने छोड़ा था हमारे पिछले सबक को, अब वहीं से शुरू करेंगे. और ये पैराग्राफ जो आप देख रहे हैं, वन डे द किंग ऑफ अनदर कंट्री, यहाँ से आप पढ़ना शुरू करें. अपने बुक्स खोलकर अपने सामने रखें और मेरे साथ रीडिंग कीजिए और उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए. वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ एन अदर कंट्री सेंट अ प्रेजेंट टू द किंग ऑफ चाइना. एक दिन एक और मुल्क के बादशाह ने चाइना के बादशाह को एक तोहफा इरसाल किया, एक तोहफा भेजा. सेंट माने भेजा, प्रेजेंट माने तोहफा. इट वॉज अ टॉय नाइटिंगेल, वो एक खिलौने की बनी हुई बुलबुल थी, या बुलबुल था, खिलौना बुलबुल. इट वॉज नॉट रियल, वो सच्चा बुलबुल यानी वो जिंदा बुलबुल नहीं था. इट हैड मैनी ज्यूल्स ऑल ओवर इट, उसके ऊपर बहुत सारे हीरे जवाहरात लगे हुए थे. एंड इट हैड अ की, और उसको एक चाबी भी थी. द की वॉज यूज्ड टू विंड इट अप, वो चाबी इसको चलाने के लिए थी. देन इट सेंग लाइक अ रियल नाइटिंगेल, और उसके बाद वो बिल्कुल एक सचमुच के बुलबुल की तरह गाता था. इट सेंग फॉर 5 मिनट्स, वो सिर्फ 5 मिनट तक ही गा सकता था. द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, बादशाह इस पर बहुत खुश था. ही वाउंड इट अप अगेन एंड अगेन एंड इट सेंग इट्स सॉन्ग. बादशाह बार बार उसकी चाबी घुमाता था और बार बार वो टॉय नाइटिंगेल यानी खिलौना बुलबुल उसके लिए गाता था. द किंग फॉरगॉट द रियल नाइटिंगेल, अब बादशाह उस असल बुलबुल को जो उसने जंगल में से पकड़वाई थी या पकड़वाया था, उसको बिल्कुल भूल गया. द रियल नाइटिंगेल फ्लू आउट ऑफ द विंडो, तो जो असल नाइटिंगेल था, असल जो बुलबुल था, वो एक विंडो से, एक खिड़की से उड़ गया. इट वेंट बैक टू द फॉरेस्ट, और वो वापस अपने जंगल में चला गया. इट वॉज हैप्पी अगेन, और वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश था दोबारा. द किंग पुट द टॉय नाइटिंगेल ऑन अ टेबल बाय हिज बेड, तो बादशाह ने इस खिलौने बुलबुल को अपने बेड के बराबर, अपने बिस्तर के बराबर एक टेबल पर रख दिया. इट सेंग ऑल द टाइम, और वो हर वक्त गाता रहता था. इट नेवर सीम्ड टायर्ड, और वो कभी थका हुआ महसूस नहीं होता था, क्योंकि वो तो एक खिलौना था, वो कोई जानदार चीज़ तो थी नहीं, इसलिए उस पर थकावट गालिब नहीं आती थी. बट वन डे समथिंग इन साइट ब्रोक एंड इट स्टॉप्ड सिंगिंग, मगर एक दिन ऐसा हुआ कि उस खिलौने के अंदर कुछ टूट गया, कोई चीज़ उसके अंदर टूट गई और उसने गाना बंद कर दिया. इस चीज़ को तो आप बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते होंगे, क्योंकि आप ख़ुद भी बहुत सारे खिलौने लेकर तोड़ चुके होंगे. तो आप जब खिलौना लेकर आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, और फिर अचानक जब वो टूट जाता है तो आपको दुख होता है. बाज़ खिलौने तो आप खुद ही तोड़ देते हैं. सो द किंग ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू फाइंड समवन हु कुड रिपेयर इट, तो बादशाह ने अपने सर्वेंट्स को, अपने नौकरों को कहा, हुक्म दिया कि आप जाओ किसी ऐसे शख्स को ढूंढो जो इसको दोबारा बन ना सके, रिपेयर कर सके. एट लास्ट दे फाउंड अ क्लेवर क्लॉक मेकर,
आखिरकार उन्होंने एक होशियार बंदा ढूंढ लिया जो कि घड़ियों की मुरम्मत करता था। बेटा क्लॉक मेकर के माने हैं घड़ियों की मुरम्मत करने वाला बंदा। ही हैड अ वेरी स्मॉल स्क्रू ड्राइवर, उसके पास बहुत छोटा सा एक स्क्रू ड्राइवर था जिसे हम पेचकस कहते हैं उर्दू में। ही अनडिड सम स्क्रूज, उसने उसके कुछ स्क्रूज खोले। एंड लुक्ड इनसाइड, और अंदर देखा। द टॉय नाइटिंगेल, उस खिलौने वाले बुलबुल के अंदर देखा। ही रिपेयर्ड इट एंड पुट द स्क्रूज बैक, उसने जो चीज़ उसमें टूटी हुई थी वो बना दी और उसको दोबारा बंद कर दिया। आई हैव रिपेयर्ड इट, मैंने इसे बना लिया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस पर अगर आपने काम नहीं किया हुआ तो इंशाल्लाह जल्द ही हम ग्रामर में इसको सीखेंगे। आई हैव रिपेयर्ड इट, मैं इसे बना चुका हूँ, मैंने इसे बना लिया है। ही टोल्ड द किंग, उसने बादशाह को बताया। इट विल सिंग फॉर यू नाउ, ये तुम्हारे लिए अब गाएगी, बट इट इज़ वेरी ओल्ड, अब ये बूढ़ी हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, अभी खिलौना पुराना हो चुका है। इट मस्ट नॉट सिंग मोर देन वंस अ ईयर, अब ये साल में सिर्फ एक ही बार तुम्हारे लिए गा सकेगी, पूरे साल में एक बार गाएगी, इससे ज़्यादा नहीं गा सकेगी। द किंग वॉज वेरी सैड, बादशाह बहुत गमगीन हो गया, बहुत दुख हुआ उसको। द नाइटिंगेल सेंग वंस अ ईयर फॉर 5 years, फिर 5 साल तक मुसलसल बादशाह साल में सिर्फ एक ही बार उसका गाना सुन सकता था। देन द किंग बिकेम इल, और फिर बादशाह बीमार पड़ गया। ही ले इन हिज बेड, वो अपने बेड पर सोता रहा। विथ हिज आईज क्लोज्ड, और इसकी आंखें बंद हुआ करती थीं। द डॉक्टर्स वेंट अवे एंड सेड, डॉक्टर्स जो थे वो दूर हट गए और उन्होंने कहा द किंग इज़ डेड, बादशाह मर चुका है। सडनली द किंग हर्ड द रियल नाइटिंगेल सिंगिंग, अचानक बादशाह ने उस ओरिजिनल वाले, वो जो जिंदा नाइटिंगेल इसका दोस्त था जिसको इसने सबसे पहले पकड़वाया था, उसको गाते हुए सुना आउटसाइड द विंडो, अपनी खिड़की के बाहर। द किंग ओपनड हिज आइज एंड सेड, बादशाह ने अपनी आंखें खोली और कहा माई लिटिल फ्रेंड हैज़ कम बैक, मेरा नन्हा दोस्त वापस आ चुका है। द नाइटिंगेल सैंग ऑल नाइट, वो बुलबुल सारी रात गाता रहा। एंड इन द मॉर्निंग द किंग वॉज वेल अगेन, और सुबह को बादशाह फिर से अच्छा भला हो गया, क्योंकि उसकी जो बीमारी थी वो सिर्फ अपने दोस्त छोटे जो ये नाइटिंगेल था उसकी जुदाई में थी, और फिर जब वो वापस आ गया तो बादशाह ठीक हो गया। प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें एक दर्स देती है, और वो दर्स ये है कि जो चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं हमें उनकी कदर नहीं होती। किसी बहुत सयाने इंसान ने कहा है कि किसी भी चीज़ की कदर या तो उसके पाने से पहले होती है या फिर उसके खो जाने के बाद होती है। तो ये इंसान की फितरत का तकाज़ा है। लेकिन बच्चों, मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जो ये लेक्चर सुन रहे हैं, आप लोग हमेशा इस बात को अपने जहन में रखें कि जो नेमतें आपको मुयस्सर हैं उनकी कदर करें। जैसे आपके वालिदैन आपको मुयस्सर हैं, जैसे आपको आपके असातिज़ा, आपकी बुक्स, आपके कमरे में रखी हुई तमाम फैसिलिटीज़, ये सब जो कुछ आपको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, ये सब आपके लिए नेमतें हैं और इनकी अभी कदर करें। ख़ास तौर पर वक्त, जो कि बहुत ही प्रीशियस एक चीज़ है कि जो चला जाता है तो फिर कभी वापस नहीं आता, उसकी कदर करें, दिल लगा कर पढ़ें, और अपने पेरेंट्स की जो तवक्कात हैं आपसे, जो उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे हैं वो लोग आपसे, उन पर पूरा उतरें। प्यारे बच्चों, मैं जो रीडिंग कर चुका हूँ, उम्मीद है आपने भी मेरे साथ साथ वो रीडिंग की होगी। इस सबक को अच्छी तरह से याद करें और इसके साथ वाबस्ता जो लेसन है उसको भी अच्छी तरह याद करें। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। अपने घर पे रहें, सेफ़ रहें। खुदा हाफिज़।